एक तरफ पाकिस्तान का फ्लड, दूसरी तरफ यूरोप की डेडलाइन हीट वेव्स, चाइना और अफ्रीका में ड्रॉट। और शायद आपने नोटिस नहीं किया, हर साल वेदर और ज़्यादा एक्सट्रीम हो रहा है। पर सच ये है, ये सिर्फ वेदर चेंज नहीं, ये अर्थ का वार्निंग साइन है। और अगर अब भी इग्नोर किया तो फ्यूचर डेंजरस हो सकता है। हाय गाइस, वेलकम बैक। समझेंगे COP27 क्या है और सच में दुनिया इस प्रॉब्लम से सॉल्व कर रही है या सिर्फ बातें हो रही है। सबसे पहले कन्फ्यूज़न दूर करते हैं। वेदर, आज का टेम्परेचर, रेन, विंड्स, 30 साल का एवरेज पैटर्न। आज ठंड है, वेदर, पर 10 साल से टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज। ग्लोबल वार्मिंग, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है, क्लाइमेट चेंज। फ्लड, ड्रॉट, स्टॉर्म्स एंड ग्लेशियर मेल्ट, मतलब ग्लोबल वार्मिंग की पार्ट है, क्लाइमेट चेंज पूरी स्टोरी है। अब रियलिटी सुनो, अर्थ का टेम्परेचर ऑलरेडी 1 डिग्री से बढ़ चुका है। हर डेकेड अप्रॉक्सीमेट 0.2 डिग्री इंक्रीज हो रहा है और इसका इफेक्ट हम ऑलरेडी देख रहे हैं। फ्लड्स, हीट वेव्स, क्रॉप फेलियर्स, ग्लेशियर्स मेल्ट, ये फ्यूचर नहीं प्रेजेंट है। अब बात करते हैं यूनाइटेड नेशंस के क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस की। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, हर साल कंट्रीज मिलती हैं सोल्यूशन डिस्कस करने के लिए। 2022 में COP27 इजिप्ट में हुआ। इमिशन कम करना, डेवलपिंग कंट्रीज़ को सपोर्ट, क्लाइमेट डैमेज की कंपनसेशन, सुनने में परफेक्ट लगता है पर ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही है। 2015 में पेरिस एग्रीमेंट साइन हुआ। गोल क्या था? ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री से 2 डिग्री के अंदर कंट्रोल करना। पर अब प्रॉब्लम, अगर कंट्रीज अपने करंट परमिशंस भी फॉलो करते हैं तब भी टेम्परेचर 2.4 डिग्री तक बढ़ सकता है। मतलब हम ऑलरेडी डेंजर जोन में हैं। और डिफरेंस सिर्फ 1 डिग्री का नहीं, ये लाइफ और डिज़ास्टर का डिफरेंस है। अगर ऐसा ही चलता रहा, कोस्टल सिटीज़ डूब सकती है, स्पीशीज़ एक्सटिंक्शन फास्ट हो जाएगा, वाटर शॉर्टेज सीरियस हो जाएगा, फ्लड क्राइसिस आ सकता है, हर साल लाखों लोग मर सकते हैं, एक्सट्रीम हीट, कुछ जगह रहना पॉसिबल नहीं हो पाएगा और सबसे डेंजरस, पुअर कंट्रीज़ सबसे ज़्यादा सफ़र करेंगी। अब सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, इस प्रॉब्लम का रीज़न कौन है? हम। हाफ फॉरेस्ट ऑलरेडी डिस्ट्रॉय हो चुका है, लाइव स्टॉक ऑलमोस्ट 33%, मीथेन इमिशंस, राइस फार्मिंग, रीज़न मीथेन फर्टिलाइज़र, वाटर पॉल्यूशन, फॉसिल फ्यूल, मेजर CO2, और मीथेन और निट्रस ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड से भी ज़्यादा डेंजरस है। अब होप की बात करते हैं। अगर हम छोटी छोटी चीज़ें करें, लाइक एनर्जी सेव करें, LED यूज़ करें, वाटर वेस्ट ना करें, फूड वेस्ट भी ना करें, और इलेक्ट्रिक व्हीकल अडॉप्ट करें, ट्रीज़ प्लांट करो और कम शॉपिंग करो। अरे भाई, कम शॉपिंग करोगे तो कम कपड़े प्रोड्यूस होंगे मार्केट में, कम कपड़े प्रोड्यूस होंगे, फैक्ट्री पोल्यूशन कम होगा। और गवर्नमेंट्स को सम एफर्ट्स करने चाहिए, जैसे रीन्यूएबल एनर्जी यूज़ करें, स्ट्रिक्ट लॉ बनाइज, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें, तब चेंज पॉसिबल है। क्लाइमेट चेंज कोई फ्यूचर का टॉपिक नहीं, ये आज की रियलिटी है। और सच ये है, अगर हम अब एक्शन नहीं लिए तो फ्यूचर जनरेशन को सिर्फ प्रॉब्लम मिलेगी, पर अगर आज चेंज किया तो अर्थ को बचा सकते हैं। सो चॉइस हमारे हाथ में है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो हमारा चैनल ज़रूर फॉलो करना। थैंक यू।